हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को। आज जो बुक है हमारे सामने ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की तरफ से है, पूर्णतः संशोधित और नवीन संस्करण है यहाँ पर 2025 का। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए भी और तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल फर्स्ट और लेवल टू दोनों की मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी की शिक्षण विधियां और शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसके अंदर सब कुछ समाहित इसके अंदर इन्होंने कर दिया है। ये संदीप स्वामी जी हिंदी गुरु की तरफ से बुक निकल कर आती है। फर्स्ट रैंक ऑल ऑफ राजस्थान में इनका रहा है। संपादक पी आर ढाका जी और लेखक संदीप स्वामी जी है। इसके अंदर नवीनतम पाठ्यक्रम आधारित नवीन तथ्यों का समावेश, परीक्षा उपयोगी सार गर्भित प्रामाणिक विषय वस्तु का संकलन है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समावेश है और अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश है। पूर्णतः संशोधित और नवीन संस्करण 2025। 2025 मतलब बिल्कुल लेटेस्ट भाई साहब, बिल्कुल लेटेस्ट। अब हिंदी की शिक्षण विधियों में तो कोई नई जिलों से तो कोई मतलब है भी नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि नए जिलों के हिसाब से इसमें शिक्षण विधियां हैं, तो इसमें तो बात करने वाली है भी नहीं। अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो इस प्रकार से बुक नजर आती है और ये जो है इस तरीके से क्वेश्चन क्या एक बुक का है यहाँ पे। और ये प्राइस रेट इसकी जो है यहाँ पर 150। प्राइस रेट इसको 50। इन्होंने एक टैगलाइन लिख रखी है कि पढ़े वो जो एग्जाम में सीधा पूछा जाए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बातें हैं। बढ़िया बात है। सुझाव के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, सुझाव कर सकते हैं आप लोग। ये अनुक्रमणिका है आपके सामने। भाषा शिक्षण, शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियां, हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण वगैरह, तो सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए सिलेबस में है। और यह पुस्तक प्रेरणा स्रोत दिवंगत धर्मपति श्रीमती संजू स्वामी को समर्पित है। ये इनकी जो वाइफ है, जो दिवंगत जो स्वर्गवासी जो है, उनके लिए ये बुक समर्पित की गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि भाषा शिक्षण और शिक्षण सूत्र में क्या क्या चीजें हैं। भाषा है, भाषा की जो ये है आपके जो किन किन विद्वानों ने कौन कौन सी चीजों के बारे में यहाँ पर बोला है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा भाषा, भाषा शिक्षण और शिक्षण सूत्र। परिभाषाएं ये है और प्रकृति की विशेषताएं आपके सामने यहाँ पर है। भाषा के प्रकार कैसे हैं उनको भी अच्छे तरीके से बताया है यहाँ पे। व्यवहारिक दृष्टि से ये सब चीजें बता रखी है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है वो भी बता रखा है। शिक्षण क्या है उसके बारे में बातचीत की है। शिक्षण की विशेषताएं कैसी है, शैक्षणिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन के बारे में भी बातचीत कर रखी है। शिक्षण के लक्ष्य दे रखे हैं आपको और पीछे शिक्षण सूत्र देते हुए अभ्यास प्रश्नों पर ये पहुंच गए। फिर इसके बाद शिक्षण हिंदी की शिक्षण विधियां हैं। अनुकरण विधि आ जाती है। फिर आपके अनुकरण विधि आने के बाद फिर इकाई विधि, व्याकरण, अनुवाद विधि आ जाती है। द्विभाषी पद्धति आ जाती है। प्रत्यक्ष विधि आती है, सैनिक विधि आती है, ध्वन्यात्मक विधि आ जाती है। फिर दूरस्थ शिक्षा शिक्षण विधि आ जाती है। वाचन विधि आ जाती है। फिर आपके स्वसर वाचन और मौन वाचन में अंतर आ जाता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि आपके सामने देखने को मिलती है। आगमन निगमन विधि देखने को मिलती है। रसास्वादन विधि देखने को मिलती है। सूत्र विधि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। भाषा संसर्ग विधि देखने को मिलती है। भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि देखने को मिलती है। साहचर्य विधि, व्याख्यान विधि और अभिक्रमित अनुदेशन विधि आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। आगे प्रदर्शन विधि देखने को मिल रही है। फिर सूत्र लेखन अभ्यास विधि, फिर दल शिक्षण विधि, यानी कि इन्होंने खूब सारे यहाँ पर शिक्षण विधियों का यूज किया है। फिर भाषा विधि देखने को मिल रही है। फिर व्यतिरेकी विधि में फिर हर बटे विधि, फिर समवाय विधि। फिर आगे देखेंगे खेल विधि है, मोंटेसरी विधि है, किंडरगार्टन विधि है, टोल्टन विधि है। तो इन सब चीजों का यहाँ पर बढ़िया दे रखा है। विनय टीका विधि देख रखी है आपको। ड्रेकाली विधि, बेसिक शिक्षा प्रणाली जो गांधी जी वाली थी, है ना, तो इसके बारे में भी इन्होंने बढ़िया चीजें दे रखी है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं गांधी जी के बारे में, वही जो गांधी जी के विचार थे वही बेसिक शिक्षा प्रणाली में। जैसे इनके प्रवर्तक कौन है? महात्मा गांधी। इसे वर्धा योजना भी कहा जाता है। सही बात है। यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्राप्ति है। बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण सिद्धांत मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा हो, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अभी एनईपी 2020 में भी यही बोला गया है, 1 से लेकर 5वीं तक की क्लास के बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। तो अहिंसा पर आधारित शिक्षा दी जाए, खेल खेल में शिक्षा दी जाए, बालक का स्वतंत्र विकास हो, आपसी समन्वय पर बल हो, हस्तकला के आधार पर शिक्षा हो, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा हो, स्वावलंबन व आत्मनिर्भर बनाना हो और वार्तालाप की शिक्षा हो। तो इस प्रकार से ये चीजें आपके सामने हमें देखने को मिलती है। तो बढ़िया मैटर दे रखा है, नो डाउट। अभ्यास प्रश्न भी पीछे बढ़िया दे रखे हैं यहाँ पे अच्छी मात्रा में, ताकि आप अपनी चीजों को अच्छे से कवर कर सके कि हम कितने गहरे पानी में हैं।
फिर हम देखेंगे कि हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण है, गद्य शिक्षण है आपके पास। गद्य शिक्षण में फिर हम देखने को मिलता है कहानी वाला शिक्षण है, नाटक शिक्षण दे रखा है आपको यहाँ पे। नाटक शिक्षण देखने के बाद निबंध है, रचना है, फिर पद्य शिक्षण आ जाता है। पद्य शिक्षण में भी कई प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पर, गीत विधि, गीतानव्य विधि, व्याख्या विधि, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बढ़िया अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से दे रखी है। फिर व्याकरण शिक्षण दे रखा है आपको। व्याकरण शिक्षण में भी अलग-अलग विधियाँ हैं, उन विधियों की बात करते हुए अभ्यास प्रश्नों पर ये आ जाते हैं। फिर भाषा शिक्षण कौशल हो जाता है कि भाषा शिक्षण कौशल का जो शुभोपदी होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उस तरीके से इन्होंने श्रवण कौशल दे रखा है। उसको इंडिविजुअल समझाते हुए फिर इन्होंने उच्चारण कौशल दे रखा है, तो उच्चारण कौशल को समझाते हुए वाचन कौशल दे रखा है। वाचन कौशल के बाद लेखन कौशल आपको यहाँ पर दे रखा है। वर्तनी कौशल और भाषा शिक्षण में विभिन्न चुनौतियां यहाँ पर आपको दे रखी हैं। फिर पीछे आपके अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। सी टेट वगैरह के भी क्वेश्चन है, बी टेट के भी है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ टेट के भी हैं यहाँ पर। तो अच्छी बात है यहाँ पर। भारत शिक्षण के उपागम, भाषा पाठ योजना दे रखी है आपको। फिर पाठ योजना समझा रखी है, दैनिक पाठ योजना वगैरह। सूक्ष्म शिक्षण, इसके बारे में बातचीत कर रखी है यहाँ पे। अभ्यास प्रश्न भी आपको पीछे की तरफ दे रखे हैं बढ़िया। और हिंदी शिक्षण की चुनौतियां यहाँ पर दे रखी है आपको। हिंदी शिक्षण की सहायक जो सामग्री है वो भी आपको यहाँ पर दे रखी है। प्रमुख सहायक सामग्री जिसमें दृश्य सामग्री आपको दे रखी है यहाँ पर, श्रव्य सामग्री दे रखी है आपको। श्रव्य दृश्य सामग्री बहुमाध्यम दे रखा है। दृश्य सामग्री में हम देख सकते हैं यहाँ पर पाठ्यक्रम वगैरह भी दे रखे हैं। श्याम पट दे रखा है, फ्लैनेल बोर्ड है, सूचना पट है ना। चार्ट दे रखा है आपको, मॉडल प्रतिमान दे रखा है, स्लाइड दे रखा है, मानचित्र दे रखा है, फ्लैश चार्ट दे रखा है, प्रारंभिक यात्रा, प्रोजेक्टर, इसके अलावा फ्लैश कार्ड, ग्लोब, श्रव्य सामग्री, रेडियो, इसके अलावा श्रव्य दृश्य सामग्री दे रखी, लिंगवाफोन है, टेप रिकॉर्डर है। दृश्य श्रव्य सामग्री में जो अपन बात करें यहाँ पर, दूरदर्शन टेलीविजन है, सिनेमा चलचित्र है। अभ्यास प्रश्न दे ही रखे हैं हमको, नो डाउट, पीछे की तरफ। ऐसे निदानात्मक परीक्षण की बात चलती है यहाँ पर। उपचारात्मक परीक्षण है आपके सामने यहाँ पर। निदानात्मक परीक्षण की परिभाषाएं किसने क्या क्या दी, वो सब चीजें इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। उपचारात्मक शिक्षण की भी परिभाषाएं किस किसने दी और उसकी क्या क्या विधियां हैं और क्या क्या इसके अंदर शिक्षण विधियां थी, वो सब चीजें इन्होंने बढ़िया बता रखी है। उपचारात्मक शिक्षण के क्या परिणाम होते हैं, निदानात्मक के क्या होते हैं, निदानात्मक होने के बाद ही उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो इन्होंने इसमें इंक्लूड कर रखी है। पीछे एमसीक्यू दे रखे हैं बढ़िया मात्रा में। फिर अगर बात करें अपन यहाँ पर भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन दे रखा है। तो मूल्यांकन के सोपान है, मूल्यांकन के उद्देश्य दे रखे हैं, मूल्यांकन के प्रकार दे रखे हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई भी दे रखा है आपको यहाँ पे। फिर लास्ट में आपको FA1C है, मतलब वो जो आपके योगात्मक मूल्य होते हैं, जो मूल्यांकन होते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर दे रखी है। SA1 जो भी अपन बोलते हैं। मूल्यांकन विधियां दे रखी है, हिंदी मूल्यांकन की विधियां, परिणात्मक विधि, गुणात्मक विधि, तो ये सब चीजें दे रखी है। जैसे अपन नेचुरली मौखिक परीक्षा से भी गुजरे हैं, अपन लिखित परीक्षा से भी गुजरे हैं और प्रायोगिक परीक्षा से भी गुजरे हैं। तो ये सब चीजों को इन्होंने यहाँ पर बताते हुए प्रयास किया है और अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर। पीछे MCQ, अब चैप्टर खत्म होने के बाद अब यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है आपका वर्ष 2021-22 का परीक्षाओं का प्रश्न बैंक शुरू हो जाता है। अभी तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में हिंदी शिक्षण विधियों के हिसाब से, उन सबको इन्होंने यहाँ पर डिटेल्स में, मतलब सारे प्रश्न पत्र यहाँ पर लिखकर एक आपका भी पता लग जाएगा कि आपने जो डिटेल्स पढ़ी है क्या वो आपके लिए यहाँ पर कितनी सिद्ध होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। पीछे की तरफ काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं मुझे। लगभग ये पीछे की तरफ सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। लगभग ये 136 पेजों की किताब है जो आपको 150 रुपये की प्राइस में, प्राइस लिख रही 150, तो ये अच्छे मार्जिन के साथ आपको मार्केट में मिल जाएगी आपको। ठीक है ना। तो ये बुक आपको मार्केट से परचेज करनी है तो गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर ये बुक आपको आसानी से मिल जाएगी। आगे समझ में बात, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी। मुझे बहुत अच्छी लगी। और कौन सी बुक का रिव्यू करना है वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।